अरे चाहते क्या हो तुम? तारा सत्यानाश, तारा सर्वनाश चाहूं मैं। 31 साल पहले तुम्हारी माँ को सांगड़ी बना के लाए थे ना। आपकी और हमारी माँ के रिश्ते की नाजायज औलाद हूं मैं, मगर थारे को क्या फर्क पड़े? हमारी माँ को आपने 2 साल में छोड़ दिया था, जब आपको हमारे साथ होना चाहिए था। हमारी माँ लोगों के ताने सुन सुन के निकल गई। ठाकुर साहब, हमारे पिताश्री अगर 29 सालों में हमारे ऊपर क्या गुजरी पता है आपको? पता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्यु मोक्षीमामृतात्। ओम। हमारी मासा ने घेवर के साथ जो भी किया उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं भोलेनाथ। हम घेवर या अपने बीते हुए कल को वापस तो बदल नहीं सकते, पर हाँ सच्चे दिल से माफी जरूर मांग सकते हैं। और हम सच्चे दिल से कबूल करते हैं कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं और उन सब की सजा मंजूर है हमें। 10 साल सड़कों पे गुजारे हैं, भिखारियों की जिंदगी जी, न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़ा, जो आता था ऐसे छू कर जाता था हमारे को। रे बच्ची थी मैं, बच्ची। जब समाज के भेड़ियों से हमारे को लड़ना आ गया, लोगों ने अगले 10 साल में हमारे को जेल में डाल दिया, जेल में। जब सबको लगा अरे ये छोरी तो अपने लिए लड़ सकती है, अपने लिए अपनी रक्षा कर सकती है, तो पागल बना दिया, पागल घोषित कर दिया हमारे को। और अगले 10 साल हमारे को पागल खाने भेज दिया। ये रही हमारी 30 साल की कथा, हमारी जीवनी। केवल ये रुद्राक्ष तुम्हारा रक्षा कवच है। हमारी रक्षा? क्या हम तुम्हें रुद्राक्ष बांध सकते हैं? विश्वास करो हमारा केवल, तुम्हारी आंखों से निकला हर एक आंसू हमारे दिल में तीर की तरह चुभ रहा है। हम वादा करते हैं कि हम दोनों के बीच अब कोई राज नहीं रहेगा, कभी भी कोई बात नहीं छुपाएंगे तुमसे, और ये हमारा वचन है। आगे खाने से वापस आई, मारे को आपके बारे में पता चला, मारे को पता चला कि आप हमारे बाप हैं। मारे को लगा भाई हमारी तो सारी दुख दर्द परेशानी सब गायब हो गई, हमारा बाप मारे को मिल गया। इसीलिए थारे को बुलाया तालाब के पास, ये बताने के लिए कि रे मैं थारी बेटी हूँ। मारे को लगा आएंगे, मारे को गले लगाएंगे, आशीर्वाद का हाथ सर पे रखेंगे, खुश हो जाएंगे। मगर आप जानते हैं आपने क्या किया? अरे आप मारे को ऐसे देख रहे थे जैसे मारे से घिन आ रही हो। अरे गले लगाना तो दूर, मारे को छुआ तक नहीं आपने। और तब मारे को लगा
कि आप हमारे बाप कभी ना बन सकते, क्योंकि आप बाप का फर्ज निभाने लायक ही ना है। और यही हरकत करके मारे को गुस्सा आया और डाल दिया थारे को तालाब में। मारे को लगा रे जाने दो, मरने दो ऐसे इंसान को, ऐसे बाप को जिसने मारी और मारी माँ की जिंदगी तबाह कर दी। कोई अधिकार नहीं है थारे को जीने का। फिर मारे को लगा कि अरे 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 रमकुड़ी, ये क्या कर दिया तूने? 30 साल का दर्द 3 मिनट में गवा दिया? ना ना, अभी तो चुन चुन के बदला लेना है थारे से। वो 30 साल का दर्द 3 मिनट में नहीं खत्म हो सकता, इसलिए वापस निकाला थारे को तालाब से। और उसकी आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं, है ना? आपने जो मारी और मारी माँ के साथ किया वो गलत था, लेकिन मैं जो आपके साथ कर रही हूं ना, वो थारा कर्म है, कर्म। जितना हम जानते हैं, 2 चीजों ने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है। पहला, तुम्हारे भाई सा और भाभी सा के श्राद्ध के लिए तुम परेशान हो क्योंकि दान पात्र में से कौवे ने खाना नहीं खाया। उसके लिए हमने पंडित जी से बात की है केवल, और उन्होंने ये साफ साफ बताया कि जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा अशांत हो जाती है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा कराते हैं। और हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारे भाई सा और भाभी सा की आत्मा की शांति के लिए हम नारायण बलि की पूजा कराएंगे, जरूर करवाएंगे। और दूसरा, हमारी मासा ने और घर के सभी लोगों ने इतनी बड़ी बात का इल्जाम लगा दिया तुम पर। नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। कुंवर साहब, जो भी हुआ है उससे पूरे परिवार को, खासकर मासा को दुख पहुंचा। लेकिन जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने कुछ नहीं किया गेवर, तुम अपराधी नहीं हो। और अब समय आ गया है गलत को सही करने का। क्या मतलब? घर वालों के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा।